डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चलो चलो हाथ बढ़ाए, सबसे प्यारा एक गांव बनाए, सबसे न्यारा ये देश बनाए। चलो चलो हाथ बढ़ाए, सबसे न्यारा ये देश बनाए, सबसे प्यारा भारत बनाए। बेटियों को है पढ़ाना, प्यार से है आगे बढ़ाना, घर घर ये बात समझाए। सबसे प्यारा ये देश बनाए, सबसे न्यारा भारत बनाए। चलो चलो वाह भाभी, चाय बनाकर रखी है। बहुत सही समय पर पहुंचा हूँ, है कि नहीं? बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये चाय तुम्हारी भैया के लिए है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, अब भैया को चाय दीजिए और ये लीजिए। भैया को दीजिए और आप भी लीजिए। मिठाई? कुछ खास बात है क्या? हाँ, लेकिन आपको और भैया को एक साथ बताऊंगा। ठीक है, अब मैं हाथ मुंह धो कर आता हूँ। मेरे लिए चाय बनाकर रखिए। ठीक है। अभी आपको पता चला, घर में विभीषण पैदा हुआ है। क्या? मदन की बेटी को हमारे घर आने से ध्रुव ने रोका? मैं अभी उससे बात करता हूँ। उसने देखा नहीं तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है? और उसके साथ वो मानसी भी है। वो अपने आप को गांव का लीडर समझती है, सबके मामलों में दखल देती है और सबको बोलती रहती है लड़की को पढ़ाना चाहिए, बाल मजदूरी अपराध है और ना जाने क्या क्या क्या। हाँ भैया, सचमुच 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक
का शोभा देता है। वो सब हम लोग को समझ में नहीं आता है। अपनों से बड़ा कोई नहीं होता है। भाभी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, क्या मुनू जैसी एक छोटी सी बच्ची हमारे घर का कामकाज कर पाएगी? उसकी अभी तो खेलने की दिन है, पढ़ने की दिन है, अपनी भविष्य बनाने की दिन है। क्या उसके भविष्य से खिलवाड़ करना अच्छी बात होगी? बस बस, तेरे लेक्चर बंद कर। मैं भी यहाँ लेक्चर देने नहीं आया था, आप लोगों को एक अच्छी खबर देने आया था। मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है और हमारे हायर सेकेंडरी में ही पोस्टिंग होगा। अच्छा, हाँ, आज ही पता चला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम तुम व्यस्त रहोगे और दूसरे के घर की समस्या सुलझाने के लिए तुमको वक्त ही नहीं मिलेगा। भाभी, हमें शायद देर हो रही है। मानसी ने हमें 2 बजे ही मीटिंग में पहुंचने के लिए कहा था। गुवाहाटी से कोई आया है? हाँ हाँ, घर का तो इतना काम, सब कुछ करना पड़ता है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ, अभी जल्दी चलते हैं। चलिए आइए। मानसी कितनी सोचती है हमारे गांव की भलाई के लिए, हाँ, और हम जैसी महिलाओं के लिए कितनी काम कर रही है। आज शायद मीटिंग में बहुत सारी बातें जानने को मिलेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अभी मैं आज के हमारे सभा में आमंत्रित अतिथि माननीय बरुआ जी को संबोधित करना चाहूंगी। अब मैं उन्हें उनके बहुमूल्य भाषण रखने के लिए अनुरोध करती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सब कहते हैं लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन क्या सचमुच हर किसी की सोच बदल रही है? नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते।
संविधान ने 33% सीटों को उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं की अधिक विकास के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है। इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन सब बातों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कानूनी अधिकारों के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा कुछ अधिनियम पास किए गए हैं, जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम, दहेज रोक, समान पारिश्रमिक एक्ट, लिंग परीक्षण टेक्निक रोग एक्ट, मेडिकल कॉम्पेंसेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, बाल विवाह शिकायत एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट। देखिए, नारी के पास कितना अधिकार है। जिसके बारे में आप लोग अवगत नहीं हैं। तो अब आप लोग समझे, आप लोग बिचारी नहीं हो। अपने अधिकार को जानिए और उसका प्रयोग कीजिए, है कि नहीं? हम बेचारी नहीं है, हम बेचारी नहीं है, हम बेचारे नहीं हैं। हम बेचारी नहीं है, हम बेचारे नहीं हैं। हम बेचारी नहीं होंगे, हम कभी बेचारे नहीं होंगे। लीजिए। सचमुच ध्रुवर मांझी लोगों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज हमें मालूम हुआ कि आज की नारी अबला नहीं है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कितने सारे नियम बना रखी है। हाँ, अब तो हम मर्दों को तुम लोगों से दर दर के जीना होगा। नाराज हो क्या? अरे मैं नाराज नहीं हूँ। पहले समझा नहीं था, लेकिन अब समझ रहा हूँ। नारी की प्रगति ही घर की उन्नति है, पूरी समाज की उन्नति है। हाँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। समझा। एक काम करते हैं, आज रात को हम लोग एक साथ बैठते हैं और तब हम रास्ते की काम का सारा हिसाब किताब करेंगे। क्या कहते हो? अच्छा, ग्राम सरपंच को भी बुला लेते हैं। आज नहीं, क्योंकि हमें ये रास्ते की काम का 2 तरह की बजट बनाना है, एक एक्चुअल और एक समझा ना? समझ गए भैया, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसा बजट बनाऊंगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, और एक बात, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम रास्ते की काम में कौन सी क्वालिटी की मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल पता नहीं चलेगा भैया। आपको तो भरोसा है ना हमारे ऊपर। बस आप भरोसा रखिए। देखिए, हम आपको माल सप्लाई देते हैं, इसलिए बिल कैसे बनाना है वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये लो,
भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तंबुल खाओ ना। और तुम लोगों का धंधा पानी कैसा चल रहा है? भैया जी की कृपा से इसी लड़की देख के उसकी शादी करा देता हूँ। लड़की? लड़की क्यों देखनी है? मतलब वो लड़की पसंद करके बैठा हुआ है। क्या? किसको पसंद करके बैठा है? उस मानसी को। सुना है दोनों का साथ साथ घूमना फिरना भी हो रहा है। एक साथ घूमती फिरती है, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं उसको अपनी बहू बना लूं। थोड़ी पढ़ लिख क्या गई है, सबको ज्ञान बांटती फिरती है। इस तरह की लड़की को तो मैं अपनी खानदान की बहू कभी नहीं बनाऊंगा। उसके साथ शादी करवाने से तो वो साथ में कुछ लेकर भी नहीं आएगी। उसकी घर की हालत देखी है आपने? पूछिए मत। भाभी, मानसी की घर की हालत जो भी हो, मुझे उससे कोई देखिए, क्या आप लोग चाहते हैं कि मुन्नू की जिंदगी भी आप लोगों की तरह ही हो, कठिनाई और तकलीफों से भरा हुआ, वो भी दूसरों पर निर्भर रहे? बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैं मुन्नू को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि समझता ही नहीं है। मदन भैया, सोचिए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप लोगों की हालत कुछ और ही होते। देखिए, आप चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो वही काम और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अपने खेत में आसानी से आधुनिक पद्धति का प्रयोग कर सकता था, लेकिन अब तो छोटी मोटी जानकारी के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और एक बात, आजकल के जमाने में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक समान हैं। नहीं मानसी, लड़का तो बुढ़ापे का लाठी होता है, सहारा बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। क्यों? क्या लड़कियों के माँ बाप नहीं होते? क्या लड़कियाँ माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकती? मदन भैया, लड़कियां भी माँ बाप की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है।
प्यार